हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लासेस में आप सभी को स्वागत है ना। आज नए कल जो है इसी के बारे में बता रहे थे, रियल नंबर्स, है ना। इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए, है ना। समझ ही गए होंगे इस सब में, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप सब जो है क्या करेंगे हम, है ना, रियल नंबर को हम आगे बढ़ाते हुए आज है चलेंगे। बात क्लियर? बहुत सारे बात जो है इसके पिछले वाले वीडियो में जो है क्या हो गई थी, क्लियर हो गई थी, है ना। क्लियर हो गया था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो क्लियर हो गया था, तो इसके बाद जो है इसके बाद वाले टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बात क्लियर है? तो इसके हम जो है रियल नंबर्स का जो है ना, आगे बात करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आज जो है हम चलने वाले हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत के बारे में समझेंगे। बात क्लियर है ना। दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं, है ना। क्या टॉपिक का नाम है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो है दो तरीका से लिखा जाता है। क्या चीज? अशांत, एगो शांत, उसके बाद अशांत चलते हैं, है ना। पहले शांत दशमलव प्रसार, शांत, और दूसरा क्या होती है, अशांत। समझ में आ गया? बात क्लियर है? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, है ना, इसके बारे में चलेंगे। शांत दशमलव प्रसार जो है ना, सभी परिमेय संख्या क्या कहलाती है? शांत दशमलव संख्या कहलाती है ना। सभी परिमेय क्या कहलाती है? तो शांत दशमलव प्रसार में आएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया ना। ध्यान दीजिएगा, सभी दशमलव प्रसार किसके में आता है? तो शांत दशमलव में आता है। क्लियर है? और जितना भी अपरिमेय संख्या है कहाँ पे आती है? तो अशांत दशमलव प्रसार में आती है। अपरिमेय जो होता है ना, अपरिमेय जो होता है सभी का सभी किस में आता है? तो अशांत दशमलव प्रसार में आता है। बात क्लियर है? तो कभी कभी ध्यान से देखिएगा, है ना, अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है? तो अपरिमेय संख्या किस में आता है? अशांत दशमलव प्रसार में अधिकतर जो है। और शांत दशमलव प्रसार में अधिकतर जो है किस में आता है? तो परिमेय संख्या में। जितना भी परिमेय संख्या आती है हर हमेशा के लिए क्या होती है? उसका दशमलव प्रसार जो होता है क्या होता है? तो शांत होता है। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। और उसमें भी थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज होता है ना, इसमें भी क्या होती है, कंफ्यूज। ध्यान से देखिएगा, वैसे ही परिमेय संख्या जो दशमलव प्रसार शांत में आएगा, जिसकी जो है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में लिखा होता है। जहां जो है, जहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, जहां जो नोट पॉइंट करना है इसमें, है ना, इसमें सभी का सभी क्या चीज होते हैं? परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन वैसा ही परिमेय संख्या शांत दशमलव कहलाएगा जिसका, है ना, P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या कहला जाएगा। जब भी हम क्या उसी का देंगे, P बटा Q के रूप में रहेगा, तो उसको हम शांत दशमलव कहेंगे। जहां Q का मान क्या रहना चाहिए? 0 कभी नहीं रहना चाहिए। बात क्लियर है? तभी तो हम परिमेय संख्या कहलाएंगे। और एक बात पर, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए ध्यान दीजिएगा कि Q के स्थान पर जो है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आना चाहिए। इस पर पावर कुछ भी और इस पर पावर भी कुछ भी। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। क्या नोट पॉइंट है कि सभी का सभी परिमेय संख्या क्या कहलाती है? शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। समझ में आ गया? उसका जो दशमलव प्रसार जब निकालते हैं तो शांत दशमलव प्रसार आता है। लेकिन शांत दशमलव प्रसार वैसे ही परिमेय संख्या का आएगा जिसका जो है Q का मान जो है परिमेय संख्या जब भी कहलाएगा तो P बटा Q के रूप में लिखा होना चाहिए। यदि नहीं है तो उसको परिमेय संख्या कह नहीं सकते। और यदि नहीं है, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, परिमेय संख्या कहला जाएगा, क्या होगा? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कहलाएगा।
और यदि परमेय संख्या को हम ले लिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो Q का मान जो होगा नीचे वाला है ना, ऊपर वाले क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखा, P बटा Q के रूप में रहता है ना। ध्यान, सॉरी यहाँ पे P होगा, यहाँ पे क्या होगा? P और Q। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? तो अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाला को क्या कहते हैं? तो हर बोलते हैं। बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, क्या है इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट करने का चीज है कि परमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या कहलाता है ना। और जो परमेय संख्या दशमलव प्रसार जो है अधिकतर के क्या होता है? शांत। अब शांत होता है तो किसका किसका शांत होगा उसके बारे में समझा रहे हैं। जिसका अंश नहीं तो हर के बात बोल रहे हैं, है ना। तो हर का जो गुणनखंड है सिर्फ रहना चाहिए कितना में रहना चाहिए? 2 और 5 के गुणनखंड में रह सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या जो होगा वो सभी का सभी क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार में आएगा। अन्यथा जो है इसके अलावा जो है कोई भी परमेय संख्या आ जाए वो जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? और जिसका जिसका है ना, ये तो परमेय संख्या हो जाएगा और इसमें भी जुट जाएगा, है ना। परमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरमेय संख्या तो आ ही जाएगा, और कुछ कुछ क्या होता है? परिमेय संख्या आएगा, है ना। परिमेय भी संख्या इसमें आ जाएगा। कौन सा? तो Q का मान परमेय संख्या होने के लिए P बटा Q, जहां Q का मान क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नॉट इक्वल टू, है ना। और Q का मान जो है ना, रहना चाहिए 2 और 5 के, है ना। इस पर पावर कुछ भी आ रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी आ जाए x, है ना, मल्टीप्लाई बाई x, बाई कहने का मतलब कौन सी, है ना, z तक, है ना। कुछ भी उसकी संख्या में गुणज में आ जाए तो हम कह देंगे उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? तो अशांत दशमलव प्रसार आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या जो है कौची आएगा? तो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, और परमेय संख्या भी होगा जो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और इसमें जो है सिर्फ परमेय संख्या ही क्या कहलाता है? तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और यदि परमेय संख्या पूरा का पूरा जो है नहीं परमेय संख्या कहलाएगा शांत दशमलव, तो कहलाएगा कौन? तो जिसका जो है Q जो है नीचे वाला, मतलब हर जो है क्या जी? तो हर जो है ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हर जो है हर का मान जो है 2 और 5 के अलावा जो है गुणनखंड के रूप में रहे, और उसके अलावा जो है और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं आ जाए, है ना। तभी तो हम कह सकते हैं क्या है? उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा शांत दशमलव प्रसार नहीं कहेंगे। तो कहेंगे कौची? तो क्या कहाँ चलाएगा? तो अशांत दशमलव प्रसार में चलाएगा। बात क्लियर? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि 225 बटा, है ना, 420। बात क्लियर है यहां तक? क्या कर रहा है? 420। इसका जो है दशमलव प्रसार बतावे। दशमलव, है ना, प्रसार क्या होगा, है ना। दशमलव प्रसार क्या होगा? बात क्लियर? और बोल रहा है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत है। पहला नंबर में ऑप्शन नंबर ए में है अशांत, ऑप्शन नंबर बी में है क्या है? शांत दशमलव प्रसार। बात क्लियर है यहां तक? तो इस दोनों में से जो है कौन सा ये जो है इसका आंसर आएगा उसके बारे में समझेंगे। उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 225 है और बाई 400 कितना है? 20 है। बात क्लियर? यहाँ पे कटने वाला संख्या रहेगा तो हम काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आंसर में कोई फर्क लेने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात क्लियर है यहाँ तक? समझिएगा, यहाँ पे कटता है तो काट सकते हैं। क्लियर? इसको छोटा करना है, सूक्ष्मता है ना, छोटा रूप दिखाना है तो छोटा रूप भी दिखा सकते हैं। और छोटा रूप दिखाने का मतलब तो हम क्या हो गया? कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 400 कितना है? 42। 400 कितना है? 20। 20 को हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना।
क्योंकि 2 और 5 हमको क्यू का मान आना चाहिए, है ना। 2 और 5 के अलावा और दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 2 और 5 ही सही लगाएंगे, है ना। और फालतू आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो कोई हम तो इन्वॉल्व नहीं है ना। फालतू आएगा तो अशांत में जाएगा और नहीं आएगा तो शांत में रहेगा। बात क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। बात क्लियर। क्या है ये, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने से शांत दशमलव नहीं पहुंच जाता है। परिमेय संख्या में भी एक प्रकार का क्या शर्त है, क्या चीज शर्त है, तो q का मान जो है 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आ जाए। 2 के पावर कुछ भी, 5 के पावर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। या तो है ना q का मान 2 के गुणनखंड में आ जाए, सिर्फ खाली 2 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ खाली 5 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बता रहे थे, है ना, 2 और 5 बताए ना, तो ध्यान दीजिएगा q का मान जो है सिर्फ 2 के गुणनखंड में भी आ सकता, कुछ भी, है ना। या तो हम कह सकते q का मान 5 के गुणनखंड में आ सकता है, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ पे दोनों आ जाए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कहलाएगा, तो शांति दशमलव कहलाएगा। बात क्लियर। कभी कभी क्या हो सकता है कि 2 के पावर में कुछ आ सकता है और 2 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, शांति आएगा। 5 आएगा तब पर भी शांति आएगा, शांति आएगा दशमलव प्रसार। और यदि दोनों आ गया तो और अच्छा बात है। समझ में आ गया, इसमें कोई घबराने वाली है ना, घबराने वाला बात नहीं है। बात क्लियर है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 21 दूनी 42 0 तोड़िए, और क्या 10 दूना 20 और 5 दूना 10, 5 से 5 5 5 एकम 5, है ना। ध्यान दीजिएगा 7 दिया, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको हम यदि हम लिखना चाहेंगे विस्तार रूप से तो 2 5 2 2 5, है ना, और 420 को जो है गुणनखंड के रूप में तोड़ें तो 2 के पावर कितना है, 2 को है तो 2 लिख देंगे, 5 के पावर 1 है तो 1 लिख देंगे, और 5 के अलावा भी आ गया, 7 आ गया और 3 आ गया। तो हमको क्या हो गया, पूरी तरीका से हमको नजर आ रहा है कि 2 ही और 5 आना चाहिए। या तो 5 भी रहेगा चलेगा, या तो 2 भी रहेगा चलेगा, या तो दोनों रहेगा तो चलेगा। लेकिन इसके अलावा और कोई जो है, कोई भी संख्या गुणनखंड के रूप में आ जाएगा तो हमको से बर्दाश्त होने वाला नहीं है। कहाँ पे चल जाएंगे, तो आसान दशमलव प्रसार में चले जाएंगे। बात क्लियर है ना। इन दोनों में क्या है, कोई कुछ संबंध है। बोलता है कि मेरे साथ जो है 2 और 5, क्यों बोलता है कि क्यों बोलता है कि सिर्फ हमको शांत जब ही रहेंगे, है ना, शांति से जब ही हम रहना चाहेंगे, या तो शांत हम जब ही रह सकते हैं, है ना, सिर्फ हमारे साथ 2 ही को संख्या आना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों भी रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इसके अलावा किसी दूसरी संख्या हमको, है ना, आना चाहेगा या आ जाएगा तो हम जो है शांत बैठने वाला नहीं है। तो बोला गया क्या कीजिएगा भैया, तो बोला कि हम अशांत हो जाएंगे, है ना। हम जो है सिर्फ 2 और 5 के अलावा, है ना, और कोई भी संख्या मेरे साथ, है ना, आना चाहेगा तो हम शांत बैठने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ पे वही नियम लागू हो गया कि जब क्यू का मान जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा 7 आ गया और 3 अभी आ गया, और एक आग हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भी हम सहने वाला नहीं है। लेकिन इसके दुश्मन जो है 2 आ गया था, और वो बौखला जाएगा। बौखलाने का मतलब क्या हो गया, वो शांत था तो कहाँ चल जाएगा, तो अशांत में चला जाएगा। बात क्लियर। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, आंसर अशांत। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बताइएगा, है ना, √25 बटा, है ना, 4√36 जो है क्या है ना, इसका दशमलव प्रसार बताना।
दशमलव प्रसार क्या होगा। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जांचेंगे, है ना। उसको जांचने से पहले हम क्या देखेंगे कि परमेय रूट के अंदर है तो इसका मतलब अपरमेय संख्या होगा कि परमेय संख्या। अपरमेय हो जाएगा तो हमको पहचान में आ जाएगा क्या है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा किस आसान दशमलव प्रसार। यदि हो गया ऐसा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और हमको जो है हमको अपरमेय तो झलक जाएगा तो बात कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगा बात। लेकिन नहीं, जब हमको पता लगता है तो उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। समझ में आ गया? वर्गमूल क्या करेंगे, निकालेंगे। इसका मतलब 25 का वर्गमूल 5 होता है बटा 4 गुना 36, 36 का कितना होता है 6। इसका मतलब 5 बटा 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 3 को 2 गुना 6 को 2 गुना 3। बताइए कि 2 और 3 2 और 5 के अलावा 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों में से चलेगा। 2 या तो 5 रहे या तो दोनों रहे, शांत बैठा हुआ रहेगा। यदि इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या चलाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, अशांत होगा। बात क्लियर, समझ में आ गया है ना। अगला बनाइएगा आप सब जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है, बोल रहा है ना कि 16 रूट के अंदर कितना है, ध्यान दीजिएगा 20 कितना है, तो 20 है। बात क्लियर। और यहां पे जो है ना 75 है, नहीं 75 नहीं सॉरी, यहां पे क्या है, रूट के अंदर 20 और यहां है 8 गुना, है ना 8 इंटू रूट के अंदर 40 है। कितना है, तो 40 है। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है, रूट के अंदर कितना है, तो 40 बोलिएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको हम हल करना चाहेंगे, इसका दशमलव प्रसार। तो रूट के अंदर 20 है, तुम क्या लिख सकते हैं, इसको 20 को हम तोड़ सकते हैं कितना में, 2 4 है ना, तो 4 गुना 5 में रूट के अंदर तोड़ सकते हैं ना। उसी तरीका से 8 गुना 40 को क्या कर सकते हैं, है ना, 4 गुना 2 गुना कितना में, 5 में। कितना बार में तोड़ सकते हैं बताइए, है ना। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमको क्या करना है, हमको हल भी करना है ना। हल कर करके जो है हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। अन्यथा कोई कोई हिसाब ऐसा भी होता है बिना हल किए हुए हम बता देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत भी हो सकता है ना। इसको हल अच्छी तरीका से करेंगे तो 4 से 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 5 बच जाएगा, और 8 है गुना है, और इससे 4 से 2 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर कितना बच गया, तो 10 बच गया। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल। अब बताइए, है ना, 1/8 है ना, और रूट कितना ऊपर में 5 है। इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रूट 5 गुना रूट 2 लिख सकते हैं ना। रूट 5 से रूट क्या हो गया, 2 क्या हो गया, कट गया। बताइए, है ना, 1 है ना, रूट के अंदर कितना 8 इंटू रूट 2, इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, इतना, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला बात है, क्या है ना, है ना। आप तो बता दीजिएगा कि आसान दशमलव हो गए, इसका जो है असल आंसर क्या है, आसान दशमलव प्रसार तो है ना। इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज दिमाग लड़ाइए। क्या हम क्या बोले थे कि Q का मान जो होना चाहिए 2 और 5 के अलावा और क्या होना चाहिए, इसका पावर कुछ भी और इसका पावर कुछ भी रहने का मतलब क्या चाहिए, एक पूर्णांक संख्या नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एक है ना पूर्ण संख्या रहना चाहिए। वास्तविक समझ में आ गया, पूर्ण संख्या रहना चाहिए। इसका मतलब 1 क्या है, पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या, 1.2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्या कहला जाएगा, तो क्या पूर्णांक संख्या कहला जाएगा। बात क्लियर है ना। क्योंकि क्या हो गया, भिन्न संख्या जिसे हम कहते हैं तो क्या हो जाएगा, बटा के रूप में आ जाएगा। तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, इस पर पावर क्या चाहिए, m और n जो होना चाहिए, m और n का मान जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
पूर्ण संख्या। अच्छा बताइएगा, है ना, यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 के पावर हम लिख सकते हैं कितना, 3 गुना रूट के मतलब कितना पावर, 1/2। हम इसके पहले बोले थे क्या चीज, कुछ भी रह सकता पावर में, इसका मतलब 1/2 तो 2 कितना पावर है, तो क्या ये संत दशमलव हो जाएगा? तो बताएं, बोलेंगे क्या चीज, नहीं, क्योंकि क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या पावर में नहीं रहना चाहिए, है ना, तो क्या रहना चाहिए, तो पूर्ण संख्या रहना चाहिए। बात क्लियर? इसीलिए क्या कहलाएगा, ये अशांत दशमलव कहलाएगा। समझ में आ गया, है ना? ऐसा कंफ्यूज होने वाला बात क्या होता है, आते रहता है ना। आप सब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, कि रूट के अंदर 72 है बटा रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर 72 है, रूट के अंदर कितना है, तो 8 है ना। इसका दशमलव प्रसार बताना है ना, क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बी नंबर में अशांत होगा, अशांत होगा, सी नंबर में है ना अपरिभाषित, मतलब ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है ना, अपरिभाषित, है ना, सी नंबर में, है ना। अच्छा सी नंबर, 3 को ऑप्शन है, आप बताइएगा क्या चीज होगा। तो इसको हम सबसे पहले, इसको हम दशमलव प्रसार लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो अच्छी तरीका से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 72 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 36 गुना 2, और इसको भी लिख सकते हैं 4 गुना 2। इसका मतलब 36 को हम निकालना चाहेंगे तो छो निकलेगा, और लेकिन रूट के अंदर 2 बच ही रह जाएगा। और नीचे जो है ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूट के अंदर कितना 4 से 2 निकल जाएगा, और रूट का नहीं लगेगा, इसका मतलब रूट कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 बटा कितना आ गया, 2, ये क्या है, तो हम फिर इसको हम काटेंगे तो 3 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, 3। इसके नीचे कितना रहता है, तो 1। अच्छा बताइए कि Q के स्थान पर कितना रहना चाहिए, तो 2 और 5 के गुणज में रहना चाहिए, है ना। समझ में आ गया, जिस पर पावर m जो है, m और n जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे आ गया 1, तो बताइए हम जो है 1 को हम लिख सकते हैं, बताइएगा ध्यान से, कि कोई भी हम बताए थे कि कोई भी पावर पर, कोई भी संख्या पर पावर 0, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1। तो बताइएगा हम यहाँ पे लिखेंगे तो सही या गलत बताइएगा, है ना। इसको हम लिखना चाहेंगे 1 को, तो 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए, तो 2 और 5 लिख दिए, कोई दिक्कत, बोलेगा कि सर यहाँ पे 10 आ गया और 10 नहीं ला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पर पावर 0 बैठा देते हैं, इस पर भी पावर 0 बैठा देते हैं, है ना। कहने का मतलब एक पूर्ण संख्या होना चाहिए कि नहीं, 0 भी क्या है, एक पर पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक संख्या तो नहीं है, इसका मतलब इस पर पावर 0 है, 5 के पावर भी क्या थी, 0, इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, ये दोनों गुना करके कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। बताइए इसी के बराबर हो गया कि नहीं, हाँ ना। तो बताइए 2 और 5 के अलावा और कुछ संख्या है, तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, तो शांत। क्यों हुआ इसके बारे में, है ना, समझिएगा। क्लियर, हम क्या किए थे कि Q के स्थान पर रहना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m, है ना। m और n क्या रहना चाहिए, एक पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो पूर्ण संख्या, लेकिन 2 और 5 तो है नहीं, हमको नजर नहीं आ रहा है, तुम कैसे कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, या तो दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो बोलिएगा कि हाँ सर ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, तो 2 आ गया नीचे में, देखिए तो, और 2 के पावर कुछ भी रहना चाहिए, तो 0 है, 5 के पावर भी 0 है, उससे क्या मतलब है, उसका वैल्यू में कितना निकल के आता है, 1 आता है निकल करके। हम कह सकते हैं क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। बात क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चल रहे हैं आगे, कि इसका जो है शांत और अशांत तो आप समझ गए, है ना, कि शांत और दशमलव प्रसार कब होगा और कब अशांत दशमलव प्रसार होगा। उसके आगे हम चलेंगे क्या चीज, इसको जो है सरल करना होता है, जैसे कि 0.3 पर क्या दे दिया है, इसको बोला जाता है रेकरिंग, या तो कहीं कहीं 0 पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो होता है बिंदु के रूप में दिया हुआ रहता है ना, इसको बोलता है कि भिन्न के रूप में लावे, परमेय संख्या जिसे हम कहते हैं ना,
किसके रूप में? तो परिमेय संख्या रूप लिखें। क्या होता है, समझ में आ रहा ना? इसको बोलता है क्या जी कि परिमेय संख्या रूप लिखना। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम जितना भी रहता है उतना को सबसे पहले ले लेते हैं। 0 पॉइंट कितना है 3 पर क्या है रेकरिंग, या तो इसी को है ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं भी है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग, या तो हम इसी को लिख सकते हैं 0.3 पर क्या चाहिए बिंदु को ही क्या कहते हैं रेकरिंग कहते हैं। इसको जब हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो जितनी संख्या लिखा हुआ रहेगा उतना सबसे पहले लिख लेंगे, पॉइंट को छोड़ करके, है ना। हमको सोचना नहीं है कि पॉइंट है या नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर? अब बताइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट है तो इसका मतलब जितना बोले थे उतना लिख दिए। उसके बाद माइनस का चिन्ह देना, क्या देना है, माइनस का चिन्ह। और माइनस के चिन्ह देने का मतलब क्या चीज, जो संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, सबसे पहले पूरा जितना लिखा हुआ लिख देते हैं, यहाँ पे पूरी संख्या को क्या करते हैं, लिख देते हैं। दशमलव छोड़कर, है ना, पूरा संख्या लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस में क्या चीज है ना, माइनस के बोलते हैं बिना रेकरिंग वाले संख्या का घटा देते हैं, है ना, बिना रेकरिंग वाली संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और बटा में जितनी संख्या पर रेकरिंग रहता है, जितनी संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिखें। क्या करें, उतना 9 लिखें, है ना। और जितना पर नहीं रहता उतना क्या करें, बिना रेकरिंग वाला संख्या के लिए 0, है ना, जिसे हम शून्य, है ना, 0 बैठाएं। बात क्लियर है? क्या बोल रहा, सबसे पहले दशमलव छोड़ करके पूरी संख्या को लिख देना, तो दशमलव पहले छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब 0 3 हो जाएगा। उसके बाद घटाना है, क्या चाहिए, जितना पर रेकरिंग नहीं रहता, इसका मतलब 0 पर नहीं रेकरिंग है तो 0 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देंगे। और उसके बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बाद कितना 0 बैठा देंगे। तो लेकिन क्या चाहिए, 9 तो लिखेंगे, 0 बैठाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए तो पॉइंट के पहले में ध्यान से देखना, है ना, कि पॉइंट के पहले में जो है रेकरिंग के बाद, पॉइंट के बाद, है ना, रेकरिंग से पहले और पॉइंट के बाद में जो बीच में संख्या आता है वो कितना अंकों पर जो है रेकरिंग नहीं है, तो ये तो एक अल्लाह है ही है, तो इसका मतलब कोई भी संख्या इसको बीच में, दोनों के बीच में नहीं है, तो एको को 0 नहीं बैठाएंगे। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा तो 3 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा, 9। इसको हम अच्छी तरीका से हल करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 3। दिस इज द आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा है, बात क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अगला जो है बनाएंगे तो हो जाएगा बात क्लियर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.321 ये दोनों पर क्या है,
रेकरिंग है ना। परिमेय संख्या लिखे, परिमेय संख्या रूप में लिखे, परिमेय के रूप में लिखे। बात क्लियर? परिमेय के रूप में क्या करना है, लिखें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोले थे कि जो संख्या दिया हुआ है पूरी के पूरे क्या कर देंगे, हम उतार देंगे। तो जीरो छोड़ करके, जीरो है तो कोई भी अंक जो है लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 2 है 4 है, इसके पहले कितना हो भी जीरो रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो का इधर वैल्यू नहीं होता। जीरो को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब कितना लिखा हुआ है, 2 3 2 1 लिखा हुआ है। घटा देंगे क्या चीज, जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 पर नहीं है तो 3 घटाएंगे। और बटा में जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग और पॉइंट के बीच में जो संख्या आता है और उसके संख्या के बीच कितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना क्या बैठाते हैं, शून्य बैठाते हैं। इसका मतलब इसके पास 1 है, इस पॉइंट के बाद और रेकरिंग के पहले कितनी संख्या है, 2 एगो है, तो एगो क्या कर देंगे हम, शून्य बैठा देंगे। इसका मतलब 0 बैठा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 18/990। इसको पूरी तरीका से क्या कर देंगे, हल कर देंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज द आंसर। बात क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 2.3254 पर क्या है, यहां और यहां दिया हुआ रहता है ना। ऐसे करके क्या होता है, रेकरिंग दिया हुआ रहता है, या तो ये इस पर जो है यहां से यहां तक क्या होता है ना, रेखा के रूप में खींचा हुआ था। कहीं कहीं पॉइंट के रूप में भी रहेगा और कहीं कहीं क्या रहेगा, रेखा के रूप में। तो हमको ये नहीं समझना है कि 2 और 4 पर ही क्या है, रेकरिंग है। हमको ये समझ आ रहा है कि बॉर्डर लाइन दे दिया कि यहां से यहां तक जो है जितनी भी संख्या इसके बीच में आएगा सभी पर क्या है, रेकरिंग समझना है। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कभी कभी जो है ना, ऐसे मान ले जाए है ना, ऐसे दिया हुआ रहेगा तो क्या समझना है, सिर्फ 3 और इस पर नहीं है, यहां से लेकर दोनों के बीच में जितना भी संख्या सभी पर रेकरिंग है। समझ में आ रहा है ना? या तो ऐसे नहीं दिया हुआ रह करके हम ऐसे करेंगे तो क्या है, पूरी पे संख्या पर है रेकरिंग नहीं। तो उसी तरीका से हमको क्या करना है, समझना है और आगे बनाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे करके बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम जो है क्या करेंगे, तो जितनी संख्या लिखा हुआ रहता है उतना क्या करते हैं, लिख देते हैं। 2 3 2 5 4 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, हमको घटाना है। कौन सा संख्या घटाना है जी, है ना? तो कौन सा संख्या घटाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, जिस पर क्या होता है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बताएं, कौन सा संख्या घटाना है ना, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता। इसका मतलब कौन सा संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 पर और 2 पर। तो 2 और 3 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जितना संख्या पर क्या होता है, रेकरिंग होता है उतना 9। तो 1 2 3 पर, तो 3 को क्या बैठा देंगे, इस पर 9 बैठा देंगे। बात क्लियर? और जो है 0 भी बैठाना है, तो 0 किस पर बैठाएंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है ना। तो जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसके लिए क्या बैठाया जाता है, 0 बैठाया जाता है ना। तो कितना पर रेकरिंग नहीं है ना, ध्यान से देखिएगा, इधर भी संख्या है, इसका मतलब 1 और कितना 2 के क्या बैठ जाएगा, समझ में आ गया, 0। क्लियर है? बात क्लियर है? यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम हल कर देंगे अच्छी तरीका से। क्या चीज, 1 3 क्या हो जाएगा, 1 3 2 3 2 और बटा में कितना 9 9 9 और 0 0। बात क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर देंगे, अच्छी तरीका से हल कर देंगे, दिस इज द आंसर चल आएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया ना? इसी तरीका से क्या करेंगे हम, है ना, एक्सरसाइज को आज जो है खत्म हो गया। समझ में आ गया? और आप सब क्या कीजिएगा, इस एक्सरसाइज को अब बनाना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। कहीं पे रुकने वाला कलम नहीं है। जरा सा भी आप मेहनत करे होंगे, है ना, तो किए होंगे, तो क्या हो जाएगा, कभी भी कलम इस जो है एक्सरसाइज में नहीं रुकने वाला है ना। थोड़ा सा क्या कीजिए, मेहनत भी कीजिए, है ना। और मेहनत का फल क्या होता है, मीठा हो भी करता है ना। देर से मिलता है लेकिन क्या होता है, मीठा होता है ना। इसीलिए मेहनत करने से मत कतराइए, है ना। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। हम एक बात जरूर कहते हैं कि जहाँ जागिए वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सवेरा कर देना चाहिए, है ना। ये कि नहीं जहाँ पे जाग गया, बहुत सारा टाइम बीत गया, फिर से सो जाते, नहीं, सोना नहीं है। क्या करना है, जहाँ जागे वहाँ सवेरा। बात क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ऐसा पर बात पर क्या कीजिएगा, केयर कीजिएगा, है ना। और इस अध्याय को, एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं और इसके बाद कल चलेंगे। जय हिंद।